चेन्नई के आर्मी के ही जवान हैं जो अपने कला का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये वीर नारी सम्मान समारोह है, तो जितने भी चीजें आपको दिखेंगी सब वीर रस से ही रिलेटेड दिखेंगी आपको। चाहे वो आप एक कथक के माध्यम से वीर रस का देखेंगे, चाहे आप वो हिमाचल पुलिस बैंड का देखेंगे, इसमें आपको देशभक्ति और वीर रस के सिवा कुछ और नहीं दिखेगा। हमें झारखंड के राज्यपाल का और रक्षा मंत्री जी का कंफर्मेशन तो मिल ही चुका है। हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के यहाँ से भी एक लेटर हमें मिला है, हमें बुलाया भी गया है इसकी ब्रीफिंग करने के लिए। तो ये एक ऐतिहासिक, हम इसको कह सकते हैं कि सिविल प्लस आर्मी का गठजोड़ कह सकते हैं कि इवेंट आर्मी स्टाइल में है, बट सिविल सोसाइटी मिलके इसको कर रही है। और कहीं ना कहीं ये बिहार झारखंड के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि ऐसे कार्यक्रम के लिए रक्षा मंत्री जी का कंफर्मेशन मिलना और ये कहना कि इस मिलेनियम का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा वीर नारी सम्मान के लिए। बिकॉज पूरे साल भर ये चला है, हर राज्य ने अपने अपने तरीके से किया है, लेकिन बिहार झारखंड में ये हुआ ही नहीं था। तो हमें आशा है कि आप लोग के साथ और सहयोग से हम लोग इस कार्यक्रम को बहुत सफलता पूर्वक पूरा भी करेंगे और कहीं ना कहीं इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। और जो हमारा यूथ जो कहीं ना कहीं हमारे सेना से कटता जा रहा है, उनको आईटी बहुत पसंद आ रही है, उनको बाकी सेक्टर्स पसंद आ रहे हैं, तो शायद वो सेना के गौरव और वैभव को देख के वापस उससे जुड़ना चाहेंगे। और हम लोग भी चाहेंगे कि हमारे बच्चे आर्मी ज्वाइन करें, नेवी ज्वाइन करें, एयरफोर्स ज्वाइन करें। तो शायद हमारे बीच बैठे हुए कुछ लोगों के अंदर थोड़ी देशभक्ति ज्यादा जाग जाए और वो भी हमारे सहयोगी बन जाए। अभी तक तो हम लोग सब अलग अलग हैं, लेकिन शायद एक मुद्दा तो हो जब हम एक हो जाएं, तो शायद देश के लिए, मुझे लगता है ऐसा कि आप लोगों के अंदर चल रहा होगा अभी कुछ, ये 6 मिनट 12 सेकेंड ने आपको कहीं ना कहीं तो छुआ होगा, आपके दिल को जरूर छुआ होगा। क्योंकि आज कुछ भी हो रहा है इंटरनेट के माध्यम से, हमारे पास सारी खबरें तुरंत आती हैं। 1971 में तो ऐसी कोई खबर नहीं थी कि सैनिकों को किस परिस्थिति में रहना पड़ता था, कैसे वो घायल होते थे, उनको कैसे ऊपर से लेके नीचे आना है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती थी। बस जिनके घर में है उनके रेजिमेंट को पता चला, उनके घर वालों को पता चला। लेकिन अगर आपके माध्यम से ये 1971 वार हमारे यूथ तक पहुंच पाए, उनको कनेक्ट कर पाए, तो मेरे ख्याल से ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारी 1971 शहीदों के लिए। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में स्वर्णिम विजय वर्ष पिछले साल सेलिब्रेट किया गया था, जो कि 1 साल लंबा चलने वाला इवेंट है, जिसके तहत भारतीय सेना की जो गौरव मई जो एक कहानी है 1971 वार की, जो कहीं ना कहीं दब के रह गया, हमने भुला दी, उन चीजों को हम एक कार्यक्रम के माध्यम से आपके सामने, अपने शहर के लोगों के सामने लेके आना चाहते हैं। ये एक श्रद्धांजलि है हम सबकी तरफ से, जिसमें सारे एनसीसी के एक्स कैडेट्स हैं। तो कहीं ना कहीं हमने अगर 2 साल 3 साल वर्दी पहनी है, तो हमारे अंदर भी थोड़ा सा जज्बा बाकी रह गया। तो हम सब ने एक मतलब ये हमारा सामूहिक प्रयास है, जो वीर नारी सम्मान समारोह के रूप में 18 मार्च को बापू सभागार में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के समक्ष ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें 30 वीर नारियों का सम्मान होगा, जिन के बिहार झारखंड डायरेक्टरेट के अंदर आने वाले जो भी लोग हैं हमारे, वो उस पे काम भी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी एनसीसी उड़ान के धीरज जी हैं, सैनपुरा के अमृतेश जी हैं, हमारे बीच में ब्रिगेडियर मृगेंद्र सर भी हैं, सहजानंद अंकल को आप लोग सब लोग जानते हैं, तो इनका परिचय अगर हम क्या कराइए तो खुद ही बड़ा परिचय है। हमारे बीच में डॉक्टर संजय सिन्हा है, ये रिटायर्ड आईएएस हैं, लेकिन हम सबके सब एनसीसी। ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ सम्मान समारोह नहीं है, हमारे सैनिकों की शहादत जो कहीं ना कहीं भुला दी गई, उसको एक बड़े आ रहे हैं। आप लाइव देखेंगे, 1 घंटे का स्किट देखेंगे कि वो का लड़ाई शुरू कैसे हुई, वो खत्म कैसे हुआ, भारत ने कैसे विजय हासिल करने के बाद भी दूसरे देश को एक एक आजाद देश बना दिया, उसके ऊपर उसने कब्जा नहीं किया। तो अगर आप देखेंगे कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए, तो इतनी शानदार जीत किसी को हासिल नहीं हुई जिसने
एक अलग राष्ट्र बना दिया, उसके ऊपर कब्जा नहीं किया, नहीं तो आप हर युद्ध का देखेंगे कि परिणाम अघोषित रहता है, क्लियर नहीं रहता है। तो हमारी सेना ने जो शहादत दिया, जो हमारे शहीद हैं उनकी फैमिलीज को भी हमने भुला दिया। तो ये जो भी हमारे वीर हीरोज रहे हैं, उनकी कहानी, उनके पीछे जो उनका परिवार है उसने क्या क्या झेला, वो सारी कहानियां आपको उस 3 घंटे के कार्यक्रम में 18 मार्च को दिखाई देगा, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिफेंस स्टाफ और सेना के बड़े बड़े अधिकारी पूरे भारत से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको वार वेटरन्स भी मिलेंगे जिन्होंने युद्ध लड़ा था और अभी वो हैं, वो आपसे बात भी करेंगे। और ये पूरा 1 महीना चलने वाला कार्यक्रम है। जो वीर नारी हैं, हमारे एनसीसी के एक कैडेट एनसीसी उड़ान की टीम जाएगी, उनकी स्टोरी बनेगी, जो आपके माध्यम से, मतलब आपका ही माध्यम सबसे बड़ा माध्यम है, जो हमारी बातें दूर दूर तक जाएंगी। तो आप लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है। हर दल से, हर धर्म से, हर जाति से उठ के इस बार देश के लिए कुछ करते हैं।